हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which one of the following statements about the zeolite is false? तो हमें देखो जियोलाइट के बारे में पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए. ये पूछ रहे हैं कि जियोलाइट के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है इन चारों में से जो फॉल्स है. तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट तो यही है इस क्वेश्चन का कि हमें पता होना चाहिए जियोलाइट होता क्या है. तो अगर हम जियोलाइट के बारे में देखें, सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है. अगर हम उसका केमिकल फॉर्मूला देखें, क्या होता है हमारे पास Na2Al2 Si2O8 एंड XH2O. अगर हम इसको वर्डिंग्स में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? हाइड्रेटेड, जो कि वाटर के लिए आ गया, सोडियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, वाटर भी हो गया, उसके बाद सिलिकेट. चारों चीजें हमने पूरी कर ली. इसका नाम ये होता है हमारे पास, ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. तो इसको बोलते हैं हम जियोलाइट. तो अगर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो इसको प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहली बात तो हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना जरूरी है. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन होता है. 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है इसका. ओके. उसके बाद क्या होता है, इसमें ना स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं. ठीक है. स्मॉल ओपनिंग के कारण क्या होता है, इसमें से स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो वो निकल पाते हैं. लेकिन अगर हम बड़े की बात करें, लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाते. ठीक है. हम इसकी रिएक्शन देखें, अगर रिएक्शन कैसे होती है इसकी, हमारे पास Na, हम जो ये वाला पार्ट है, अगर हम इसको वैसे Z भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार पूरा ही लेके चलते हैं ताकि समझ अच्छे से आ जाए. Al2 Si2O XH2O. ठीक है. ये हमारे पास आ गया. जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं ना, केटायन, मतलब हमारे पास कैल्शियम का केटायन है, चाहे चाहे मैग्नीशियम का केटायन है. ठीक है. तो क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे केटायन एक्सचेंज हो जाता है. जो ये वाला केटायंस हैं, ये सोडियम की जगह ले लेते हैं. ठीक है. तो हम अगर इसको पूरे पार्ट को अब यहाँ पे Z लिख लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये केटायन कैल्शियम Z, अगर हम इसको Z लिख लें एक तरह से, और साथ में प्लस हमारे पास 2Na पॉजिटिव बाहर आ जाता है. तो देखो यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज भी हो गया. तो अगर हम अपनी ऑप्शंस देखें, अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, तो देखो क्या है, दे आर यूज्ड एज कैटायन एक्सचेंज. तो वो तो हमने अपनी रिएक्शन में देख ही लिया, कैटायन एक्सचेंज हो ही रहा है. ठीक है. तो ये ऑप्शन सही है हमारा, ट्रू है ये. तो हमें तो फॉल्स पूछा हुआ है ना, कौन सा गलत है? दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच एनेबल देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल. वो हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, इसके कारण स्मॉल मॉलिक्यूल जा पाते हैं. तो ये भी ट्रू है. उसके बाद जियोलाइट्स आर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैविंग 3 डायमेंशन नेटवर्क. वो हमने भी पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन इनका स्ट्रक्चर होता है. तो ये भी ट्रू है. उसके बाद है कि सम ऑफ द SiO4 4 नेगेटिव यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम O4 5 नेगेटिव एंड एल्यूमिनियम O6 9 नेगेटिव आयंस इन जियोलाइट. तो देखा है हमने, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता हमारा. ये पार्ट ये कह रहे हैं कि ये पार्ट हमारा एक्सचेंज हो जाता है. ऐसा तो कहीं भी नहीं हो रहा रिएक्शन में, हमारा तो सिर्फ कैटायन एक्सचेंज हो रहा है. तो ये वाला जो है हमारा, वो फॉल्स हो जाता है. तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाता है. ओके. अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा. हमने सीखा जियोलाइट के बारे में कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको वर्डिंग्स में क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट. उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी कि वो टेट्राहेड्रल होता है, उसका 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं उसमें. और फिर हमने जब उसको
रिएक्शन करवाया कैटाइंस के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम, जो वाटर की हार्डनेस के लिए रीजन होता है, अगर हमने उसके साथ रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिलता है, कैटायन एक्सचेंज हो जाता है, जो कैल्शियम या मैग्नीशियम है एक्सचेंज करके सोडियम की जगह ले लेते हैं। इसलिए ये हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, ये तो हमारा कहीं हमने देखा ही नहीं है, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, तो इसलिए ये सही ऑप्शन है हमारा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।